सबसे पहले ज़रूरी है कि ये पीछे सचिवालय को दिखाना, क्योंकि सचिवालय से ही ये जो बात है वो साबित होती है कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। सूरतराम नौटियाल, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन अब भाजपा का दामन थाम लिया है। गौरतलब है कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस का कोई नेता भाजपा को ज्वाइन करेगा और गंगोत्री सीट से आएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। धन्यवाद। इतने समय के बाद वापस जनसंघ के बाद फिर अलग हुए और उसके बाद फिर गंगोत्री सीट के लिए लगता है एक तरीके से बीजेपी ने चुनाव सा कर लिया है। देखिए, मैंने तो 14 जनवरी 1969 में भारतीय जनसंघ की सदस्यता ली और उसके बाद भारतीय जनसंघ जो है जनता पार्टी बनी। फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो लगातार संघर्ष करते रहे, चाहे वो उत्तराखंड गढ़वाल विश्वविद्यालय हो, चाहे वो तिलोद कांड हो या राम जन्मभूमि हो। कई बार जेल गए और उत्तरकाशी गंगा घाटी के लिए जब उत्तरकाशी का एक पार्ट ओबीसी हो गया था तो मैंने फिर 2013 में सब लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन किया जनता के बल पे, और आज पूरी गंगा घाटी ओबीसी आज़ादी हो गई है और हजारों लोग जो बेरोजगार थे वो ओबीसी के कारण आज रोजगार लगा है। इसलिए ओबीसी की लड़ाई लड़ी, बाजियों की लड़ाई लड़ी, निरंतर संघर्ष कर रहा हूँ। तो लोगों की इच्छा थी कि एक बार विधानसभा जाए, तो 2017 में लोगों का बड़ा दबाव था। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा सेवक था, प्रयास करने के बाद भी टिकट नहीं मिला, तो उस सारे जोश को देख करके मैंने भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। मैं किसी दल में नहीं गया और अच्छी वोट प्राप्त की। और उसके बाद भी कई दलों ने लेने का प्रयास किया, लेकिन मैंने कहा मैं समुद्र में रहा, नालों में जाना पसंद नहीं करूंगा, इसलिए मैं रहूंगा तो भारतीय जनता पार्टी में। यह स्वतंत्र रूप से आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बुलाया है और ससम्मान मेरी बिना शर्त वापसी हुई है। और वो प्रदेश के अध्यक्ष और केंद्रीय प्रभारी वहाँ पर थे और मेरे साथ कई प्रधान लोगों ने, जो यहाँ पर 17-18 ग्राम सभा के प्रधान आए, और जब उत्तरकाशी में होगा तो हजारों लोगों की भीड़ हो जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गंगोत्री विधानसभा अपने आप में एक मिथक भी है। तो गंगोत्री विधानसभा अगर पार्टी का मेरे लिए आदेश होता है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतेगी। नौटियाल साहब, जिस मिथक की आपने बात की, इतिहास की अगर हम बात करें तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, गंगोत्री सीट जिसने जीती उसने सत्ता बनाई, सत्ता के केंद्र में बैठा। वो क्या मानते हैं कि इस मिथक की वजह से भाजपा ने आपको वापस बुलाया है? क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के किसी कद्दावर नेता को भाजपा शामिल करेगी और उनको चुनाव लड़वाएगी। पार्टी, मैं पुराना कार्यकर्ता हूं, तो पार्टी ने मुझे प्यार से बुलाया, तो पार्टी, मैं अपनी पार्टी को माँ समझता हूं। कभी बच्चा माँ से रूठ भी जाता है, पुनः माँ अपनी पुचकार और दुलार करके बुला लेती है। तो मैं समझता हूं पार्टी का प्यार है, जो पार्टी का निर्णय होगा मैं सिरोधार्य है। जो मिथक जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें क्या मानते हैं आप, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? लोग कहते हैं और मुझे तो लगता है कि पार्टी ने अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया तो मैं निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से जीतूंगा। माना जाए कि गंगोत्री की सीट एक बार फिर से भाजपा का रास्ता आसान करेगी उत्तराखंड की सरकार बनाने में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में उत्तरकाशी की सीट जाएगी और प्रचंड बहुमत से गंगोत्री सीट विधानसभा जीतेंगे। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साफ है और जरूरी ये है कि गंगोत्री की सीट को हमेशा से माना गया है कि वो सत्ता में घुसने का, सत्ता पे काबिज होने का एक रास्ता बनती चली आई है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला है और ऐसा ही उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक की राजनीति में देखने को मिला है। आने वाले वक्त में क्या होगा, भाजपा गंगोत्री की सीट निकाल पाएगी, सरकार में दोबारा से वापस आ पाएगी, ये वक्त बताएगा और इस वक्त के इंतजार में सभी लोग हैं। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।